गर्लफ्रेंड का खौफनाक राज। राहुल एक आम कॉलेज छात्र था जो पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय था। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक लड़की नीलिमा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नीलिमा की प्रोफाइल पिक्चर और उसकी पोस्ट्स ने राहुल को आकर्षित कर लिया। उसने तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में राहुल और नीलिमा की दोस्ती गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे से घंटों बात करते थे और धीरे धीरे राहुल को महसूस हुआ कि वह नीलिमा को पसंद करने लगा है। एक दिन उसने हिम्मत करके नीलिमा को प्रपोज कर दिया। नीलिमा ने भी राहुल के प्रपोजल को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पहला मुलाकात कुछ हफ्तों बाद नीलिमा ने राहुल से मिलने की इच्छा जताई। राहुल ने तुरंत हाँ कह दिया और उन्होंने शहर के एक पुराने कैफे में मिलने का फैसला किया। मुलाकात के दिन राहुल कैफे पहुंचा और नीलिमा का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में नीलिमा आई। वह बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसकी प्रोफाइल पिक्चर में दिखती थी, सुंदर और आकर्षक। मुलाकात के दौरान नीलिमा ने राहुल को बताया कि वह एक पुराने महल में रहती है जो उसके परिवार की संपत्ति है। राहुल ने यह सुनकर थोड़ा अजीब महसूस किया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों ने काफी समय साथ बिताया और फिर अपने अपने घर लौट गए। खौफनाक घटनाओं की शुरुआत इसके बाद राहुल के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को वह अपने कमरे में अजीब अजीब आवाज़ें सुनता, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसे घूर रहा है। एक रात जब राहुल सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर गया और सो नहीं सका। अगले दिन राहुल ने नीलिमा को यह सब बताया। नीलिमा ने उसे गंभीरता से लेते हुए कहा, शायद तुम्हारे घर में कुछ बुरी आत्माएं हैं। तुम मेरे महल में कुछ दिन के लिए आ जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। राहुल ने यह प्रस्ताव मान लिया और अगले दिन नीलिमा के महल में जाने का फैसला किया। महल का खौफनाक सच। राहुल महल पहुंचा और वहां की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। महल में चारों ओर सन्नाटा था और वहां का माहौल डरावना लग रहा था। नीलिमा ने राहुल को एक कमरे में ठहराया और कहा, तुम यहां आराम से रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूं। रात को राहुल की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि कमरे में एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह डर के मारे चिल्ला उठा। तभी दरवाज़ा खुला और नीलिमा अंदर आई। उसने राहुल को शांत किया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये महल थोड़ा पुराना है, इसलिए ऐसा महसूस होता है। लेकिन राहुल को शक हो गया था। उसने महल की पड़ताल करने का फैसला किया। अगले दिन जब नीलिमा कहीं बाहर गई हुई थी, राहुल ने महल की तहकीकात शुरू की। उसने महल के पुराने कमरों में जाना शुरू किया और एक बंद दरवाज़ा देखा। उसने दरवाज़ा खोला और वहां जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे में कई कंकाल थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि नीलिमा एक आत्मा है जो इस महल में फंसी हुई है। वह हर साल एक युवक को अपने साथ रखती है और उसकी आत्मा को अपने अंदर समा लेती है ताकि वह जीवित रह सके। राहुल ने यह पढ़कर डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह महल से बाहर जाने लगा, नीलिमा उसके सामने आ गई। उसने राहुल से कहा, तुमने मेरा सच जान लिया है, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ से जाना नामुमकिन है। अंतिम खौफ। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और महल से बाहर भाग निकला। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पुलिस महल पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं मिला, न तो नीलिमा और न ही वह खौफनाक कमरा। आज भी लोग कहते हैं कि वह महल शापित है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। राहुल ने अपनी इस खौफनाक कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों को आगाह किया कि वे कभी उस महल के पास न जाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।